नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों गत रोज 1420 करोड़ रुपए के मूलभूत सुविधा के विकास कामों का उद्घाटन व शिलान्यास करवाकर अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने एन विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक और जनमानस पर अपनी शानदार कर्तृत्ववान इमेज की छाप छोड़ी, वहीं दूसरी ओर उनकी राज्य की सत्तारूढ़ महायुति में अघोषित एंट्री होगी। वैसे विधायक सुलभा खोड़के के पति अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष रहने के साथ ही पहले ही महायुति में शामिल है। वहीं गुरुवार के आयोजनों ने विधायक सुलभा खोड़के के भी महायुति में आने पर अपनी मुहर लगा दी। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आगामी चुनाव में वे ही महायुति की प्रत्याशी होंगी, जिसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। हाल के वर्षों में उप मुख्यमंत्री को अमरावती बुलाकर लगभग 1420 करोड़ रुपए के विकास कामों की झड़ी लगाने का यह अपनी तरह का पहला और प्रभावशाली काम विधायक सुलभा खोड़के ने कर दिखाया है, जिसे उनके पति संजय खोड़के द्वारा अपने तमाम विरोधियों के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत आज दोपहर होटल ग्रैंड महफिल में महाराष्ट्राची उद्योग भरारी नामक शासकीय कार्यक्रम का उद्घाटन करने हेतु आए थे, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उद्योग मंत्री सामंत ने कई सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विगत 2.25 वर्ष के महायुति के कार्यकाल दौरान महाराष्ट्र में उद्योग धंधे बढ़े और निवेश में भी आज महाराष्ट्र नंबर 1 है। जहाँ तक नांदगांव पेठ के पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की बात है तो यह प्रकल्प हजारों करोड़ का निवेश आकर्षित कर रहा है तथा इस प्रकल्प में क्षेत्र की कायाकल्प करने की क्षमता है। इस प्रकल्प के चलते जहां एक और कपास को अच्छे दाम मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा। त्यांनी गडचिरोलीमध्ये यावं आणि गडचिरोलीमध्ये झालेली इन्व्हेस्टमेंट बघावी। ज्या गडचिरोली जिल्ह्याला सरकारमध्ये नक्षलवादी जिल्हा अशा पद्धतीचं संबोधलं जायचं, 1 वर्षानंतर याच तारखेला आपण मला या ठिकाणी बोलवावं किंवा मी येईल, 1 वर्षानंतर त्या गडचिरोली जिल्ह्याची व्याख्या बदलून ती उद्योग नगरी आहे। इतक्या हजारो कोटी रुपयाचे स्टील बेस्ड प्रकल्प हे गडचिरोलीमध्ये येत आहेत। त्याच्यामुळं फक्त ट्विट करायचं, सरकारला बदनाम करायचं, उद्योग विभागाला बदनाम करायचं असा प्रकार 15 दिवसापूर्वी देखील या नागपूरमध्ये घडला होता। 15,000 कोटीचा सोलार प्रोजेक्ट हा गुजरातला गेला, कारण काही लोकांना फक्त देशातलं एकच राज्य पाठ आहे आणि एकच राज्य ते शिकलेले आहेत, ते म्हणजे गुजरात। इसके साथ ही होटल ग्रैंड महफिल के रूबी हॉल में महाराष्ट्र के उद्योग भरारी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के जरिए 5 जिलों के कपास उत्पादकों की जिंदगी बदलेगी। अमरावती का देश में कीर्तिमान है कि रिकॉर्ड 45 दिनों में 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया और वे खुद उद्योग मंत्री रहते हुए अमरावती जिले में विगत 2.5 वर्ष के दौरान 5 से 6 बार आए हैं। साथ ही उन्होंने अमरावती जिले को विश्वकर्मा योजना में भी अव्वल बताया और कहा कि लाडली बहन योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। ॲक्विजिशनच्या इतिहासामध्ये 1000 एकर जागा 45 दिवसामध्ये ॲक्वायर करण्याचा पराक्रम जर कोणी केला असेल तर तो आमच्या उद्योग विभागाच्या MIDCने केला। काही दिवसापूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब वर्ध्याला आलेले होते, तिथून आपण ऑनलाईन पीएम मित्राचं भूमिपूजन केलं। पण पीएम मित्राचं भूमिपूजन केल्यानंतर हा फायदा कोणाला होणार आहे? ज्यावेळी टेक्सटाईल इंडस्ट्री उभी राहील त्याचा थेट फायदा हा बेरोजगार तरुण आणि तरुणींना होणार आहे। याचा थेट फायदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला होणार आहे। कापूस उत्पादकावर जी अडचण यायची ती आता हे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर कदापि येणार नाही। यासाठी आपण सगळ्यांनी मिळून माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांना धन्यवाद दिले पाहिजे। देशामध्ये 7 टेक्सटाईल पार्क हे जाहीर झाले आणि त्याच्यातला एक टेक्सटाईल पार्क हा माझ्या महाराष्ट्रामध्ये अमरावतीमध्ये आहे। याचा अभिमान आणि गर्व माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महज 20 दिन के भीतर मनसे प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर 2 दिवसीय अमरावती दौरे पर पहुंचे, जहां पर कैंप परिसर स्थित होटल महफिल इन में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अमरावती शहर व जिले सहित संभाग के 5 जिलों से आए पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए तहसील व विधानसभा क्षेत्र निहाय स्तर पर अलग अलग समीक्षा बैठकें की। इसमें प्रत्येक बैठक के दौरान पार्टी पदाधिकारियों से उनके निर्वाचन क्षेत्र को लेकर रहने वाली राजनीतिक स्थिति के बारे में बातचीत करने के साथ ही राज ठाकरे ने यह जानने का प्रयास भी किया कि यदि पार्टी द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की इस बात को लेकर भी नब्ज टटोली गई कि उनके क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार बेहतर रहेगा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने संभाग के सभी निर्वाचन क्षेत्रों से आए पदाधिकारियों के गुटों से अलग अलग बंदरद्वार चर्चा की। इस समय यद्यपि राज ठाकरे ने संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों का मन टटोला और किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के तौर पर किसी के भी नाम को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन होटल महफिल इन के सभागार में चल रही चर्चाओं के मुताबिक अमरावती से पप्पू पाटिल व अचलपुर से राज पाटिल के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं
और श्राद्ध पक्ष के खत्म होते ही नवरात्र में पार्टी द्वारा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा सकती है। बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल के 1500 एकड़ क्षेत्रफल वाले परिसर में खुलेआम विचरण करने वाले विविध वन्य प्राणियों को लेकर गत रोज दैनिक अमरावती मंडल द्वारा प्रकाशित खबर का असर यह रहा कि आज सुबह से वन विभाग का दस्ता पूरे लाव लश्कर के साथ बेलोरा में विमानतल परिसर पहुंचा। इस परिसर में खुलेआम घूमने वाले वन्य प्राणियों की तलाश करते हुए उन्हें किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कवायद शुरू की गई। वहीं इस दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि बेलोरा परिसर स्थित अमरावती विमानतल की मुख्य इमारत का काम पूरी तरह खत्म होने में अभी करीब 1 माह का समय लगेगा। इस दौरान अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में बेलोरा विमानतल के शुरू होने का मामला करीब 2 से 3 माह के लिए अधर में लटक सकता है। अमरावती सहित वर्धा, यवतमाल व नागपुर जिले में गुरुवार को मूसलाधार बारिश हुई तथा देर रात को भी बारिश का कहर जारी रखा। आज सुबह से भी मौसम बदलीला है। पिछले 4-5 दिनों से अमरावती सहित संपूर्ण जिले में लगातार बारिश शुरू रहने के चलते नदी नाले उफान पर हैं और बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में मोर्शी के अपर वर्धा बांध के 5 व अमरावती वर्धा जिले की सीमा पर स्थित बगाजी सागर बांध के 15 गेट खोलकर वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। अमरावती जिले में विगत 3 दिनों से लगातार चल रही बारिश के चलते कुल 98.9 मिलीमीटर पानी बरसा है। इस कारण नदी नाले उफान पर हैं। 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते जिले के 28 मकानों को क्षति पहुंची है, जिसमें से 2 मकान पूरी तरह ढह गए और 1 पशुधन की भी मौत हुई। बलगांव निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक दिवंगत संजय बंड की जयंती निमित्त आज मधुबन वृद्धाश्रम में शिवसेना वाटा सहित बंड परिवार व आशीष धर्मालय मित्र मंडल की ओर से वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को भोजन एवं जीवनावश्यक साहित्य वितरित किया गया। इस अवसर पर दिवंगत पूर्व विधायक संजय बंड द्वारा किए गए सामाजिक कामों को भी याद किया गया। कुछ वर्ष पूर्व राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर बिना अनुमति छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किए जाने को लेकर चल रहे मुकदमे के मामले में नामजद रहने वाले विधायक रवि राणा सहित सभी आंदोलनकारियों ने आज अदालत में उपस्थित रहकर अपने बयान दर्ज कराए। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 1 अक्टूबर को होगी, ऐसी जानकारी सामने आई है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में आदिवासी पेशा भर्ती त्वरित शुरू की जाए तथा धनगर समाज को आदिवासी संवर्ग में शामिल न किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी विधायकों द्वारा आगामी 30 सितंबर को मंत्रालय के सामने आंदोलन किए जाने की घोषणा मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा की गई। साथ ही उन्होंने इस संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिलवल के नाम बाकायदा एक पत्र भी जारी किया। अमरावती शहर सहित जिले में विगत 6 दिनों के दौरान डेंगू के 60 व चिकनगुनिया के 64 मरीज पाए गए, जिसके चलते संक्रामक बीमारियों व स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पूरे जिले में हड़कंप व्याप्त है। जॉइंट फोरम ऑफ यूनियन बैंक यूनियंस द्वारा आयोजित 1 दिवसीय हड़ताल में अमरावती जिले के बैंक अधिकारियों कर्मचारियों ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। अपनी मांगों के समर्थन में दस्सू नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के सामने सुबह 11 बजे मैनेजमेंट के खिलाफ बैंक कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। हड़ताल का मेन कारण यह है कि यूनियन बैंक में गए 5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और सब स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। देखा जाए तो सिर्फ 10% ब्रांचेस में सब स्टाफ है और क्लरिकल जो है ऑफिसर और क्लरिकल इनकी संख्या इतनी कम है कि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। जहाँ पर हम बोलते हैं कि कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, हम उसके लिए कटिबद्ध है, लेकिन अगर कर्मचारी कम है तो कस्टमर सर्विस पे भी इफेक्ट हो रहा है। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर विगत 3 दिनों से बेमियादी आंदोलन कर रहे आरटीओ कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार की रात परिवहन आयुक्त कार्यालय में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा सकारात्मक रहने के चलते स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के ग्राम विकास विभाग ने कल 26 सितंबर को राज्य विकास सेवा में रहने वाले गट विकास अधिकारी संवर्ग के कई अधिकारियों के तबादले को लेकर आदेश जारी किए, जिसके तहत जिले से 5 गट विकास अधिकारियों का बाहरी जिलों में तबादला किया गया है। वहीं बाहर से 6 नए बीडीओ की अमरावती जिले में एंट्री हुई है। क्रिएटर शुभारंभ इवेंट तथा गरबा उत्सव समिति द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि विगत 8 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत क्रिएटर शुभारंभ इवेंट गरबा उत्सव का नवरात्रोत्सव के उपलक्ष्य में 3 से 11 अक्टूबर के दौरान शहर के बीचों बीच स्थित साइंस कोर मैदान पर आयोजन किया जा रहा है। इस गरबा उत्सव के तहत साइंस कोर मैदान पर करीब 90,000 स्क्वायर फीट का विशालकाय पंडाल साकार किया जाएगा, जिसमें 40,000 स्क्वायर फीट का गरबा प्रांगण रहेगा। वहीं करीब 40 से 50,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाले स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। नवरात्रोत्सव के दौरान साइंस कोर
कौर मैदान पर गरबा उत्सव का आयोजन करने के साथ ही यहाँ पर आने वाले भाविक श्रद्धालुओं के मनोरंजन हेतु फूड कोर्ट सहित विभिन्न स्टॉल भी लगाए जाएंगे और गरबा में शामिल होने वाले लोगों के लिए एक से बढ़कर एक स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए रोजाना पुरस्कार वितरित करने के साथ ही गरबा उत्सव के अंत में बेहद आकर्षक पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा इस गरबा उत्सव में रोजाना ही कई अभिनेता व अभिनेत्रियों सहित सेलिब्रिटीज की भी हाजिरी रहेगी और रोजाना अलग अलग थीम पर गरबा रास का आयोजन करते हुए इंडियन आइडल के गायक गायिकाओं सहित शानदार बैंड के साथ संगीतमय रास गरबा होगा। ऐसी जानकारी इस पत्रवार्ता में आयोजकों द्वारा दी गई। दरवर्षी आमचं गर्ल्स स्कूल ग्राउंड येथे गरबा असतो। यावेळेस सायन्स कोर मैदान येथे गरब्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। दरवर्षीप्रमाणे अलग अलग प्रकारचे सेलिब्रिटीज, त्या सेलिब्रिटीजचे आम्ही काही नाव जसं स्नेहा उल्लाल वगैरे असे, प्रार्थना बेरे असे 5 ते 6 सेलिब्रिटीपैकी 3 ते 4 सेलिब्रिटी राहणार आहे। सिक्युरिटी रिझनच्या हिशोबाने बाउन्सर, सिक्युरिटी गार्ड, CCTV कॅमेरेज, त्याच्यानंतर स्टॉल, फूड स्टॉल आणि विविध प्रकारचे जे स्टॉल राहणार आहे। त्यानंतर सर्वात मोठे बक्षीस जो अमरावती शहरात जे गरबा होतात त्या सर्वात मोठा बक्षीसचा प्रयोजन पण आपल्याच गरब्यात केला जातो। फर्स्ट बक्षीस 51,000, 31,000, 21,000 ई बाईक्स आणि त्याच्यानंतर दररोजप्रमाणे काही मोबाईल्स अशा प्रकारचे सर्व बक्षीस वितरण होणार आहे आणि येणार नागपूरवरून बँड, सिंगर्स अशा प्रकारे भव्य दिव्य प्रकारे यावेळेस 90,000 स्क्वेअर फूटमध्ये सायन्स कोर ग्राउंडवरती गरब्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। इसके साथ ही शहर के युवा उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ता सागर भट्टी द्वारा भी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष कैंप परिसर स्थित होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर बरिस्ता गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों से प्रतिवर्ष नवरात्रोत्सव के निमित्त आयोजित किए जाने वाले इस गरबा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप में होने जा रहा है। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए गीताई ऑर्फेनेज के संस्थापक अध्यक्ष व युवा उद्योजक सागर भट्टी ने बताया कि विगत 3 वर्षों से उनके द्वारा आयोजित गरबा उत्सव को मिलने वाले भव्य प्रतिसाद को देखते हुए उन्होंने इस वर्ष होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर 2 गरबा ग्राउंड साकार करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए करीब 1.25 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में गरबा पंडाल साकार करने का काम अपने अंतिम चरण में है। अंबा नगरी में प्रतीक महोत्सव व राज पंपालिया द्वारा आयोजित द रास गरबा सीजन 4 का इस बार बडनेरा रोड के सातुना चौक में रॉयल एनफील्ड शोरूम के बगल में 30,000 वर्ग फीट के मैदान पर आयोजन किया जा रहा है। आगामी 3 से 11 अक्टूबर तक 9 दिन 9 थीम पर गरबा रास आयोजित रहने की जानकारी प्रतीक महोत्सव व राज पंपालिया ने दी है। यह आयोजन अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप के तहत किया जा रहा है। अगले सप्ताह 3 अक्टूबर से अश्विन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसमें शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत 492 मंडलों में दुर्गा देवी व 102 स्थानों पर शारदा देवी की स्थापना व पूजा अर्चना होगी। साथ ही शहर में 64 स्थानों पर गरबा रास का आयोजन किया जाएगा। इन तमाम बातों के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बैठक लेकर थाना निहाय प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। साथ ही सभी सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडलों व गरबा मंडलों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। युवा सेना जिला प्रमुख श्याम धाने पाटिल द्वारा आज अंबा विहार परिसर में नई पाइपलाइन बिछाए जाने की मांग को लेकर जीवन प्राधिकरण पर दस्तक दी गई और मजीबरा के अधिकारी संजय लेवरकर को ज्ञापन देकर परिसर के नागरिकों की पेयजल की समस्या के बारे में अवगत कराया। आगामी रविवार 29 सितंबर को मैराथन एसोसिएशन द्वारा अमरावती में 7वीं मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अमरावती सहित राज्य के महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के 3000 से अधिक स्पर्धकों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। यह मैराथन स्पर्धा 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर व 5 किलोमीटर की दूरी हेतु आयोजित की जाएगी। मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा शहर के विविध स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान 4 ट्रक सामग्री जब्त की गई। यह अभियान शहर के विविध इलाकों में किया गया। कैंप परिसर निवासी गग्गड़ परिवार द्वारा विगत 5 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत इस वर्ष श्राद्ध पक्ष दौरान अपने दिवंगत परिजनों व पितरों की स्मृति में आयोजित मंगल उत्सव यात्रा के दौरान श्री जगन्नाथपुरी धाम, वैतरणी, कोणार्क मंदिर व गंगा सागर धाम की यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत गग्गड़ परिवार के 63 सदस्यों का जत्था यात्रा के अंतिम पड़ाव गंगा सागर धाम पहुंचा, जहाँ गग्गड़ परिवार के सदस्यों ने अपने दिवंगत परिजनों व पितरों का स्मरण करते हुए विधि विधान पूर्वक पूजन व तर्पण किया। रैली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा शहर में पहली बार पितृपक्ष के पुण्य पर्वों पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का बुधवार से आयोजन किया गया, जिसके दूसरे दिन कथावाचक बालव्यास अक्षय अनंत गौड़ महाराज ने ब्रह्म देवता की उत्पत्ति के प्रसंगों के बारे में वर्णन किया।
नागपुरी गेट पुलिस थाने में आज सुबह एक 30 वर्षीय महिला ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसके 11 व 9 वर्ष की आयु वाले 2 बच्चे कहीं लापता हो गए, जिनका शायद किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया। यह शिकायत मिलते ही नागपुरी गेट पुलिस तुरंत हरकत में आई और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालते हुए दोनों बच्चों के फोटो दिखाकर इस परिसर के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। पश्चात करीब 2 घंटे तक चली मशक्कत के बाद दोनों बच्चे बेहद हड़बड़ाई व बदहवास अवस्था में एक स्थान से बरामद किए गए, जिन्होंने बताया कि स्कूल बस नहीं आने के चलते वे पास ही स्थित बगीचे में झूला झूलने चले गए थे और वहां से निकलकर घर आते समय रास्ता भटक जाने की वजह से कहीं और निकल गए। इस जानकारी के सामने आते ही नागपुरी गेट पुलिस सहित दोनों बच्चों के माता पिता ने राहत की सांस ली। अमरावती तहसील कार्यालय स्थित पंजीयन और मुद्रांक विभाग तथा सहायक 2 निबंधक के कार्यालय का ताला तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार्यालय में रखी 8 बैटरियों को चुरा लिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करनी शुरू की। दरियापुर तहसील में आने वाले खल्लार थाना क्षेत्र के रामगांव कोलंबी में एक ऑटो रिक्शा चंद्रभागा नदी के पुल से नीचे गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई। मृतक व्यक्ति का नाम सुखदेव इंगले बताया गया है। अमरावती मोर्शी मार्ग पर दीप कॉलोनी के बंद मकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोर ने सोने चांदी के आभूषण सहित कुल 2,54,000 रुपए का माल चुरा लिया। यह घटना बुधवार 25 सितंबर को दोपहर में घटित हुई। साहेबराव देशमुख की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। अपराधियों पर पुलिस का नियंत्रण रखने के साथ ही कानून व व्यवस्था अबाधित रखने की दृष्टि से अचलपुर विभाग में ग्रामीण पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, जिसके चलते 25 सितंबर की रात 11 बजे से 26 सितंबर को सुबह 5 बजे के दौरान ग्रामीण पुलिस ने 5 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया। यवतमाल शहर के दत्त चौक में रामायण होटल के सामने गुरुवार की दोपहर 1:45 बजे कांग्रेस के यवतमाल तहसील अध्यक्ष रमेश भीषणकर पर 4 लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिन पर चाकू से सपासप वार किए गए। पश्चात भीषणकर के घायल अवस्था में गिरने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। इस समय बुरी तरह घायल भीषणकर को एक ऑटो रिक्शा चालक ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ भीषणकर पर तत्काल शल्यक्रिया की गई, जिससे उनकी जान बच गई। भजनों का कार्यक्रम निपटा कर गांव वापस लौट रहे भजन मंडल का टेम्पो नाले में पलट गया, जिसमें 13 लोगों को मामूली चोटें आई। हालांकि 2 बच्चियां नाले के पानी में बह गई। यह घटना भंडारा जिला अंतर्गत साकोली तहसील के खांबावड़े गांव मार्ग के वडगांव नाले पर आज तड़के घटित हुई।